वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपना एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं। उम्मीद है आपको पिछले जो 4 क्वेश्चंस हैं वो क्लियर हो चुके होंगे और अगला जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो हम देखेंगे। वो स्टेटमेंट ये कहता है, आपकी स्क्रीन पे भी शो हो रही है, द वेदर इन लाहौर इज यूजुअली वार्म। ठीक है, और हमें बेसिकली हम अपनी मेन पॉइंट्स पे आते हैं। वो ये क्लेम करता है कि हमारा जो टेम्परेचर है वो 48 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, और हमें क्या करना है, हमें जो गिवन फार्मूला फॉर कन्वर्जन है कि हम एक सेल्सियस स्केल से फ़ारेनहाइट स्केल में, बेसिकली 3 स्केल टेम्परेचर मेजरिंग लिए जाते हैं। सेल्सियस स्केल है या सेंटीग्रेड स्केल जिसे हम बोलते हैं, केल्विन स्केल होता है और फ़ारेनहाइट स्केल होता है। अब फ़ारेनहाइट स्केल के लिए फार्मूला भी मेंशन किया गया है और हमें ये कहा गया है कि आपने फ़ारेनहाइट स्केल में उस टेम्परेचर को कन्वर्ट करना है। अब टेम्परेचर स्टूडेंट्स गिवन है हमें इन डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, टेम्परेचर स्टूडेंट्स हमें गिवन है वो है 48 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सेंटीग्रेड जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, और हमें ये कहा गया है कि आपने जो फार्मूला गिवन है टू कन्वर्ट इन द फ़ारेनहाइट स्केल, वो क्या जी, फ़ारेनहाइट स्केल इज इक्वल्स टू, देखिए स्टूडेंट्स, 9/5 है। ठीक है, और यहाँ पे है सेंटीग्रेड स्केल प्लस 32। ठीक है, ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो फार्मूला है टू कन्वर्ट द गिवन नंबर इन गिवन टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल। अब सिर्फ सिंपली हमने क्या करना है, इस सी की जगह पे इस 48 को प्लेस करना है और हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, 9/5 इंटू 48 डिग्री प्लस 32। ठीक है, अब हमने इसको सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। देखिए 48 नाइन आर 422, 432 है सॉरी, ओवर 5 प्लस 32। ठीक है, एलसीएम लेंगे स्टूडेंट्स, 5 एज एन एलसीएम आ जाएगा, ये एज इट इज 432 और प्लस 32 5 जार 160 आ जाएगा। सो ये क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, 592/5। ठीक है, डिग्री फ़ारेनहाइट साथ में हम उसका यूनिट लिख देते हैं। अब इसको जब हम डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स तो क्या आंसर आएगा, 118.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, सिंपली स्टूडेंट्स ये कन्वर्जन थी कि हमें इस टेम्परेचर को कन्वर्ट करना है जो गिवन सेंटीग्रेड में था, उसे हमने फ़ारेनहाइट स्केल में कन्वर्ट करना था। ये एक सिंपल फॉर्मूला जो है वो यूज करना था टू कन्वर्ट सेंटीग्रेड स्केल इनटू फ़ारेनहाइट स्केल, और हमने सिंपली क्या किया है, सी की जगह पे 48 किया और बाकी सिंपली कैलकुलेशन की है। ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो गया इन द फ़ारेनहाइट स्केल। क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट्स देखें, थोड़ा सा फोकस करिएगा क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या क्लेम करता है, वो ये कहता है कि दो लोगों की जो एजेस हैं उनका सम गिवन है हमें। ठीक है, वो स्टूडेंट्स क्या है, वो ये कह रहा है कि द सम ऑफ एज ऑफ फादर एंड सन इज 72 ईयर्स। ठीक है, 6 years ago द फादर्स एज वाज डबल टू द एज ऑफ सन। ठीक है, कि 6 साल पहले क्या था कि जो बाप की एज थी वो डबल थी एज कंपेयर टू द एज ऑफ हिज सन। ठीक है, और हमें क्या करना है, उसके सन की एज बतानी है जो कि 6 साल पहले थी। दो कंडीशन स्टूडेंट्स, पहली कंडीशन क्या कहती है, वो ये कहता है, हम पहले एजेस लेट कर लेते हैं, लेट एक्स एंड वाई बी द एज ऑफ फादर एंड सन रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये हमने स्टूडेंट्स उनकी दोनों की एजेस जो है वो लेट कर ली हैं। ठीक है, और पहली कंडीशन पहली लाइन पे ही लिखी हुई है, वो क्या है स्टूडेंट्स, वो ये है कि उन दोनों की एजेस का जो सम है वो है 72 ईयर्स। ठीक है, अब ये हमारे पास इक्वेशन हम इसे 1 कह देते हैं। ठीक है,
दूसरी कंडीशन स्टूडेंट्स वो ये कहता है कि 6 years ago, अब जब 6 years ago या बैक की बात की जाती है तो जो प्रेजेंट एज है एक्स और वाई, ये प्रेजेंट एजेस है। इनमें से हम जब माइनस करते हैं तो डेफिनेटली मतलब सॉरी उसकी अगो की बात की जा रही है, 6 साल पहले की बात की जा रही है, तो प्रेजेंट एज में से 6 साल माइनस करेंगे तो उसकी प्रीवियस एज आएगी। तो कंडीशन क्या कहती है, द 6 years ago x माइनस 6, ये उसके बाप की एज आ गई, इज 2 times द एज ऑफ हिज सन। ठीक है, ये 6 years ago एज बनती है फादर की, ये 6 years ago एज बनती है सन की, और कंडीशन में है द एज ऑफ फादर इज 2 times द एज ऑफ हिज सन 6 years ago। ठीक है, पहले हमने 6 years ago कर लिया और फिर ये आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंपली क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, x माइनस 6 इज इक्वल टू 2y माइनस 12। वेरिएबल हम एक साइड पे कर लेते हैं, क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 12 प्लस 6, x माइनस 2y इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस और ये माइनस 6 आ जाएगा। ये स्टूडेंट्स हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 हम इसे कंसिडर करते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हमें क्योंकि एज ऑफ सन चाहिए 6 years ago, यानी कि हमें इन शॉर्ट y माइनस 6 कैलकुलेट करना है, लेकिन उससे पहले हमें y मिल जाएगा, तो y माइनस 6 भी हमें मिल जाएगा। तो हमें y को सस्टेन करना है, x को एलिमिनेट करना है। अब x दोनों पॉजिटिव है, सब्ट्रैक्ट होंगे तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। सो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, यहाँ पे हम स्टेटमेंट दे देते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, x plus y is equals to 72 and x minus 2y is equals to minus 6। जब भी टर्म सब्ट्रैक्ट होती हैं तो सेकंड टर्म के साइन चेंज होते हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी प्लस था, इस प्लस की जगह पे यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा और यहाँ भी प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा x और माइनस एक्स, जीरो हो गया। ये 2y प्लस वाई 3y और यहाँ पे क्या आ जाएगा 72 प्लस 6 78। यहाँ से स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, 3 को डिवाइड कर देंगे। सो y is equals to 78 over 3 and we got y is equals to 3 2s are 6 and 3 6 are 18 26। बट ये तो उसकी प्रेजेंट एज है। ठीक है, 6 years ago उसकी एज क्या बनेगी, 6 years ago the age of son will be y minus 6, क्या हो जाएगा 26 minus 6 and we got 20 years। ये 6 साल पहले की उसके बेटे की एज है जो कि हमें फाइंड आउट करने का कहा गया था। क्वेश्चन में बाप की एज फाइंड आउट करने का नहीं कहा गया तो हमने नहीं की, वैसे वो की भी जा सकती थी। इतना काफी है, एनफ है। दोबारा से यहाँ पे स्टेटमेंट, ये पॉइंट स्टूडेंट्स मैं दोबारा हाईलाइट कर देता हूँ दोनों को, क्योंकि इस क्वेश्चन में इन जितने भी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं बेसिकली इनमें इक्वेशन बनाना सबसे मेजर होता है। तो पहली कंडीशन सम ऑफ देयर एजेस इज 72। दूसरी इक्वेशन स्टूडेंट बनती है कि वो कह रहा है कि 6 years ago द एज ऑफ फादर इज 2 times द एज ऑफ सन। ठीक है, क्योंकि 6 years ago बात कर रहा है तो हमने दोनों की एजेस में से 6 को माइनस किया हुआ है, बस इसको सिंप्लीफाई करिए। ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन बन रही है, इन दोनों को हमने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट किया है। सब्ट्रैक्ट करने से क्या हुआ, एक्स एलिमिनेट हो गया, ये दोनों टर्म्स ऐड हो गई, ये भी ऐड हो गई, यहाँ से 3 डिवाइड हो गया और y की वैल्यू हमें मिली 26। ये 26 ईयर्स जो है उसके बेटे की प्रेजेंट एज है। ठीक है, हमें क्योंकि 6 years ago की एज बतानी है तो हमने क्या कर दिया, 26 में से 6 को माइनस कर दिया तो उसकी हमें एज मिल गई, दैट इज 20 years। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन देखें। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 है जिसमें बताया गया, अच्छा वहां पे एक मिस्टेक है स्टेटमेंट के अंदर, वहां पे लिखा हुआ है
कि उसकी जो सेल प्राइस है वो 1520 है, ठीक है, और उस पे जो प्रॉफिट परसेंटेज आ रहा है वो 15% आ रहा है। अब स्टूडेंट वहां पे पहले तो जो 1520 रुपीज है वो सेल प्राइस नहीं, वो एक्चुअल में उसकी कॉस्ट प्राइस है, वो वहां पे आप उसको करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज स्टूडेंट्स को हमें फाइंड आउट करने का कहा गया, वो ये कहा गया कि आफ्टर 15% प्रॉफिट वो खातून जो है वो कितने में अपनी प्रोडक्ट जो है वो सेल आउट करेगी। अब स्टूडेंट्स इसमें दो चीजें गिवन है, ठीक है। गिवन हमें क्या है स्टूडेंट्स, उसकी कॉस्ट प्राइस सीपी कॉस्ट प्राइस गिवन है, दैट इज 1520 रुपीज। हमें प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है विच इज इक्वल्स टू 15%, ठीक है। और हमें क्या कहा गया स्टूडेंट्स, हमने उसकी सेलिंग प्राइस जो है वो फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सीपी कॉस्ट प्राइस, एसपी सेलिंग प्राइस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब सेलिंग प्राइस स्टूडेंट्स, आप डेली लाइफ में मार्केट जाते हैं, आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि जब हम सेलिंग प्राइस की बात करते हैं तो 15% प्रॉफिट ऐड करने के बाद होता है। तो पहले हम प्रॉफिट की अमाउंट फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद देखें जी प्रॉफिट क्या बनेगा। प्रॉफिट की अमाउंट कितनी हुई है, प्रॉफिट इज इक्वल टू 15% ऑफ टोटल कॉस्ट प्राइस जो कि 1520 परसेंटेज हटाएंगे हमें डिनोमिनेटर में 100 मिलेगा, ऑफ की जगह पे हमें 1520 मिल जाएगा, ठीक है। 15 विद 1520 स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई होके, और अगर हम इसे मतलब इस पूरे को कैलकुलेटर पे वैल्यू प्लेस करें 15 मल्टीप्लाई बाय 1520 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, तो हमें स्टूडेंट्स क्या मिलेगा, द प्रॉफिट अमाउंट ऑफ 228 रुपीज, ये उसका प्रॉफिट है। तो सर स्टूडेंट सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी कि हम कॉस्ट प्राइस में ऐड कर रहे हैं उसके प्रॉफिट की अमाउंट। तो कॉस्ट प्राइस स्टूडेंट्स 1520 थी और सेलिंग सॉरी प्रॉफिट उसका इतना था, इन दोनों को ऐड करके स्टूडेंट 1748 रुपीज में उसने वो प्रोडक्ट जो है वो सेल आउट की है, ठीक है। जी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो रेलेवेंट है टू द इनकम टैक्स, ठीक है। हमें तीन वैल्यूज उसमें गिवन है, वो ये कहता है कि तैयब जो है उसकी जो एनुअल इनकम है वो 9,60,000 रुपीज है, ठीक है, और उस पे जो एग्जेम्प्टेड इनकम है वो 1,30,000 है, और आपने उसका अमाउंट ऑफ टैक्स फाइंड आउट करना है एट 0.75%, ठीक है। तो तीन चीजें स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के अंदर, वो है जी आप इनकम टैक्स गिवन है, सॉरी उसकी एनुअल इनकम गिवन है। एनुअल इनकम स्टूडेंट्स कितनी है, 9,60,000 रुपीज। इसकी एग्जेम्प्टेड इनकम स्टूडेंट्स कितनी है, लिखा हुआ है वाइल द एग्जेम्प्टेड इनकम इज 1,30,000 रुपीज, ठीक है। और जो टैक्स रेट है स्टूडेंट्स वो है 0.75%, ठीक है। अब स्टूडेंट्स पहले तो ये दो चीजें, एनुअल इनकम क्या होती है कि जो एक पर्सन जितना एक पूरे साल में अर्न करता है वो एनुअल इनकम होगी। फिर क्या होता है कि स्टूडेंट्स एक ऐसी अमाउंट जो है वो टैक्स रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से फिक्स की जाती है कि जो कि जितनी अमाउंट तक अगर कोई पर्सन अर्न कर रहा है तो वो टैक्स नहीं देता, वो उसे हम एग्जेम्प्टेड इनकम जो है वो कंसिडर करते हैं। फॉर एग्जांपल जो इदारा है वो ये क्लेम करता है कि एनुअली 10 रुपए तक अगर कोई पर्सन अर्न कर रहा है, एग्जाम्पल ही देनी है तो 10 रुपए की दे देते हैं छोटी सी, तो वो टैक्स नहीं देगा। जब भी वो 10 रुपीज से क्रॉस करेगा तो जितनी अमाउंट वो 10 रुपीज से ज्यादा लेगा उस अमाउंट पे टैक्स होगा, और 10 रुपए तक एग्जेम्प्टेड होंगी। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो एग्जेम्प्टेड इनकम सेट की है वो 1,30,000 है। अब 1,30,000 से ज्यादा जितनी भी अमाउंट होगी उस पे ये टैक्स रेट अप्लाई किया जाएगा, और उस अमाउंट को हम टैक्सेबल इनकम बोलते हैं। वो क्या है जी, वो देखें। टैक्सेबल इनकम सबसे पहले हम देखें कितनी बनती है। टैक्सेबल इनकम स्टूडेंट्स वो है 9,60,000 माइनस 1,30,000, ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 8,30,000 रुपीज।
इतनी अमाउंट पे टैक्स अप्लाई होगा। अब टैक्स बनेगा कितना स्टूडेंट्स? 0.75% ऑफ 8,30,000 रुपीज। परसेंटेज हटाएंगे, हमें डिनोमिनेटर में 2 जीरोस मिल जाएंगे, मल्टीप्लाई 8,30,000 रुपीज। ठीक है, 2 जीरोस और 2 जीरोस आपस में कट जाएंगे। 8300 को हम 0.75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा स्टूडेंट्स जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? वो बनेगा 6,225 रुपीज। जी स्टूडेंट्स, क्या आएगा? 6,225 रुपीज। ये वैल्यूज मैंने कैलकुलेट करके रखी हुई है। ठीक है जी स्टूडेंट्स, इसके बाद अगला क्वेश्चन है वो ये है कि आपने कंपाउंड मार्कअप कैलकुलेट करना है। और कंपाउंड मार्कअप बेसिकली ये होता है कि जब भी हाँ कोई एक पर्सन किसी एक फर्दन पर्सन सॉरी कोई एक पर्सन किसी भी पर्सन से कोई अमाउंट बोरो करे या किसी ऑर्गेनाइजेशन से बोरो करे तो वो क्या करती है? वो ये करती है कि वो उस जो अमाउंट बोरोड है उस पर कुछ परसेंटेज जो है वो मार्कअप यानी कि सूद अप्लाई करती है। ठीक है, और एक खास टाइम के लिए वो दिया जाता है। अब वो तीनों चीजें गिवन है। वो ये कह रहा है कि आपकी जो जितनी अमाउंट वो बोरो कर रहा है उसे हम प्रिंसिपल अमाउंट बोलते हैं। ठीक है, तो वो कहता है जी आपने कंपाउंड मार्कअप कैलकुलेट करना है अगेंस्ट द गिवन अमाउंट। तो वो गिवन अमाउंट जो है वो हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट कंसीडर होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें गिवन क्या क्या है? वो अमाउंट जिस पे आपने मार्कअप लेना है उसे हम प्रिंसिपल अमाउंट बोलते हैं। वो है स्टूडेंट्स उसकी 3,75,000। ठीक है, अब कितने टाइम के लिए लिया उसने? फॉर 1 ईयर। और उस पे जो मार्कअप रेट है स्टूडेंट के कितने परसेंटेज पे उसको मिला? वो 14% है। मतलब जब वो रिटर्न करेगा 1 साल के बाद तो वो 14% एक्स्ट्रा पे करेगा 3,75,000। तो वो रिटर्न करेगा ही करेगा, इस पे 14% मजीद देगा। तो हमें वो अमाउंट बतानी है कि वो एक्स्ट्रा कितने अमाउंट देगा। ये 3 टर्म्स होती हैं स्टूडेंट, मार्कअप आ जाए, इंटरेस्ट आ जाए, 2 वर्ड्स। ठीक है, तीसरा वर्ड भी सिमिलर आता है, वो प्रॉफिट के लिए आता है। लेकिन यहाँ पे जो प्रॉफिट आएगा इस सिनेरियो में ये बैंकिंग के रेलेवेंट है। ये वो प्रॉफिट नहीं है जो आप मार्केट में चीजें बेचकर या खरीद कर अर्न करते हैं। ये प्रॉफिट वो है कि जो आप सेविंग्स अमाउंट के अगेंस्ट होते हैं। तो 3 चीजें आती हैं, मार्कअप हो जाए, इंटरेस्ट का वर्ड आ जाए या प्रॉफिट का वर्ड आ जाए, तीनों के लिए एक ही फार्मूला क्या है जी? हमें क्योंकि मार्कअप फाइंड आउट करने को कहा गया है तो मार्कअप इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल अमाउंट इनटू रेट इनटू टाइम, पीआरटी। बेसिकली हम पीआरटी फॉर्मूला ऐसे बोलते हैं। ठीक है, तो पी क्या है जी? प्रिंसिपल अमाउंट है, दो के कितनी है? 3,75,000 रुपीज। अच्छा, 14% को हम 14/100 भी लिख सकते हैं, पीछे भी हमारी प्रैक्टिस है। तो 14/100 हो जाएगा और टाइम फॉर 1 ईयर है। ठीक है, और स्टूडेंट्स 2 जीरोस और 2 जीरोस कट गए, बाकी क्या रह जाएगा स्टूडेंट्स? 3,750 मल्टीप्लाई बाय 14। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता 52,500 रुपीज। ये स्टूडेंट्स वो क्या करेगा? मार्कअप है, वो अमाउंट है जो उसने एनुअली आफ्टर 1 ईयर इस अमाउंट से इजाफी उस पर्सन को पे करने जिससे उसने बोरो किया। तो ये जो एक्सरसाइज 1.3 थी स्टूडेंट्स, ये डेली लाइफ प्रॉब्लम्स पे थी। और सम हो ये उस क्वेश्चन को भी काउंटर करती है कि जी मैथमेटिक्स हमारी डेली लाइफ में कहाँ इस्तेमाल हो रहा है। तो हर इवन दो मार्केट वैल्यू में आप मार्केट में ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको चीज परचेज करते हैं, इवन दो आप अच्छे रेस्टोरेंट में जाएं तो वहां पे भी आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टैक्स देना पड़ता है। तो ज्यादा नहीं तो कम से कम एक स्टूडेंट्स को इंडिविजुअली, स्टूडेंट नहीं एक पर्सन को इंडिविजुअली जो है वो इतना तो होना चाहिए कि आप पता कैलकुलेट कर सकें कि कितनी अमाउंट बनती है। हाउ वो इवन आप मोबाइल पे भी कर लें, लेकिन आपको बेसिक टर्म्स तो पता होनी चाहिए कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है। हर पर्सन को ये भी पता होना चाहिए कि उसकी एनुअल इनकम कितनी है, उस पर टैक्स कितना भरना है, गवर्नमेंट कितना अप्लाई कर रही है। तो ये चीजें जो है वो इंसानी जिंदगी को आसान बनाती हैं, फ्रूटफुल हैं। आज के लिए इतना काफी है, इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।